अमन साहब से पहले हम लाखों लोग का नाम सुनते थे, श्रीवास्तव ग्रुप, तिवारी ग्रुप, फलना मेंशन, ढिमका मेंशन, 100 गाड़ी का स्कॉट राइफल। आपका छोटा बेटा जेल में है, छोटा आकाश। बेटा क्या उसको लेकर भी आपको डर है? हमको उसमें डर है कि हो सकता है अमन साहब बना दिया जाएगा ज़्यादा दिन रहने व्यतीत होने से। अगर वो बाहर घर में रहेगा तो उसी हर गतिविधियाँ को हम रखेंगे। कल हो सकता है उसके भी वही स्थिति आएगा। मेरा बेटा, मेरा परिवार कोई अपराधी किसी का लड़का है नहीं। स्पेशली झारखंड का शूटर, प्रशासनिक विभाग का, क्या अमन साहब को मारने के लिए उनको भेजा गया था? कहीं भी लग सकता है, गोली मिस भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। पहला तो आपका मारने की उसको पैर में मार सकते थे, आप कहीं अन्यत्र जगह मार के आप वहाँ लावारिस किए हैं। ये हमको डाउट हो रहा है। एक वैश्य समाज का लड़का था इसलिए मारा गया। आज यदि भूमिहार होता, बड़े कास्ट का होता, मेरा बेटा आज नहीं मरता। यदि वो धाराहीन था तो उसको न्यायालय न देता सजा। इन लोग क्यों मारा? एक दबंग राजनेता का लफुआ आज उस दलदल में मेरा परिवार को बर्बाद करने वाला वो है। अब तो झारखंड में कोई घटना नहीं होना चाहिए, और अगर कोई ग्रुप का है तो जिस तरह से इसको ठोके हो उन लोग को भी ठोको, एक लाइन से। आज हमारा जिन प्रतिनिधि है झारखंड का, 80 प्रतिनिधि से हम अनुरोध करते हैं इसका जांच होनी चाहिए ताकि अगला एक अमन पैदा ना हो। अमन साव के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार हो चुका है और अभी हम अमन साव के पैतृक आवास में मतवे में है, जो बुढ़मू में पड़ता है। बात करने के लिए उनके पिताजी हैं। इनका आरोप है कि अमन साव का इनकाउंटर नहीं बल्कि मर्डर किया गया और एक प्लान मर्डर है। एक आम घर का बच्चा यहाँ तक पहुँचा, अपराधी बना, उसकी एक लंबी गाथा है। पिताजी से बात करते हैं। पहले तो आपको क्यों ये लगता है कि ये मर्डर है? देखिए, मर्डर इसलिए हमारा कहना है कि NIA कोर्ट 2-3 बार रिमांड मैंने उनको झारखंड को, छत्तीसगढ़ को बोला कि भाई अमन साहब का प्रतिक्रिया छत्तीसगढ़ में हो गया तो उसको रिटर्निंग झारखंड लाया जाए। इसी है, जजमेंट है, फैसला सुनाया जाए। ये लगता है कि 1.5-2 महीने का सिलसिला चल रहा था। ये लास्ट वार्निंग था कि 12 तारीख को आप कोर्ट में, ये मैंने इस 5 तारीख था सर, 5 या 5 यही कन्फ्यूजन है, 5 या और 12 2 डेट रख दिया सब लग लगा कि 12 तारीख को आप न्यायालय में समर्थ करें। ये लोग भी दिया था, लिख के नहीं दिए तो हमको बताया था कि लोग दिया था कि हर हालत में हम लोग 12 तारीख को सपोर्ट करें। 10 तारीख को लोग 7 बजे गया, मैंने 7 बजे वहाँ से छत्तीसगढ़ जेल से अमन साहब को सौंप दिया। आप वहाँ का जो हमारा एडवोकेट है उनसे पूछे कि भाई आप 12 को, मतलब 3 स्कॉर्पियो और 12 फोर्स का मनसा का है? नहीं वैसा कोई दिक्कत नहीं, सुरक्षित से ले जाएंगे। आप अमन के वकील के सामने उनको सौंपा? हमको जो बता रहा है हमारा वहाँ को वकील, हम वहाँ लगाए हुए हैं ना भाई कि मेरा था। और अमन साहब उससे पूर्व में भी छत्तीसगढ़ में आवेदन दे दिया कि हमारा इसी के दरमियान या कहीं ले जाने के दम इनकाउंटर हो सकता है, इसकी संभावना है। न्यायालय को खतरा है, न्यायालय को दे चुका है। अब न्यायालय उसको क्या दिया मैं नहीं जानता, उसका कॉपी मेरे पास नहीं है। राज का बड़ा गैंगस्टर आप उसको साबित कर रहे हैं, पूरे राज का, हो सकता है इंटरनेशनल कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। 10 तारीख को आप उसे रिमांड ले रहे हैं, 11 ठीक है, आप रिमांड लाए, ATS से लाया, तो उसको झारखंड में पहला लाने के बाद उसको मजिस्ट्रेट सामने पेश किया जाता है कि हमने सही सलामत दे दी, वो जेल चला जाता है होटवार। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि जो मीडिया में हम पढ़ रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, प्रमोद सिंह करके हैं, स्पेशली झारखंड का शूटर, प्रशासनिक विभाग का, क्या अमन साहब को मारने के लिए उनको भेजा गया था? और आपका जो हम उसको देखे हैं फिगर, हम तो घटनास्थल नहीं गए हैं, उसकी जो दोनों हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है, रस्सी उसको लिपटा गया है। आप जो साजिश बता रहे हैं कि उसको हमारा गाड़ी को बम से प्रहार किया, पहले ये भी देख लीजिए, बम से प्रहार। तो बम पर जिस घटना वो लोग कर रहा है कि अपराधी गिरोह को प्रहार किया, तो वो भाग गया, अमन साहब भागते हुए मार दिए।
दूसरा बात है, आप कैसे जाने जब भागता है तो कहाँ ये कनफट्टी में गोली लगता है, सीना में लगता है कि पैर में लगता है कि पीठ में लगता है पैर और पीठ में लगेगा। कि आपका सीधा निशाना लगता है, कहीं भी लग सकता है, गोली मिस भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। पहला तो आपका मारने की उसको पैर में मार सकते थे, आप कहीं अन्यत्र जगह मार के आप वहाँ लावारिस किए हैं। हम ये हमको डाउट हो रहा है। हम तो आप अन्यत्र जगह मारे हैं और आप एक तरफ मीडिया भास्कर में 7 बजे नहीं दे रखे हैं कि अमन साहब सुरक्षित हालत में झारखंड पहुंच गई, और वही पहले पन्ने में पहले पहने में है, और फिर आप 9 बजे उसको काउंटर कर दिया जा रहा है। पहला बिंदु को गौर करिए। दूसरा बात है, हम एक पिता होने के नाते हम न्यायपालिका में हमको भरोसा है और न्याय मुझे मिलेगा। इस घटना का जांच सीबीआई से करावे और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा हो। रहा मेरा छोटा बेटा है, टेंडर फंडिंग में एनआईए अरेस्ट किया, मुझे उसको कोई पिलवा शिकायत नहीं, फेस किया, सारा चीज़ फेस किया, आरोपी मिला, ठीक है, सजा उसको कानून देगी। लेकिन प्रोडेशन झूठे आरोप जो लगा रहे हैं, हो सकता है 10-20 साल केस चलने के बाद वो आरोपी रिहा हो जाता है। तो 20 साल का दिन वापस करिएगा कि नहीं करिएगा? होगा? अब बोलिए। नहीं होगा। नहीं होगा तो उसकी मानसिकता भटक जाएगी, गलत करने के लिए जुर्म में फिर हाथों लगाएगा। जो आप अभी 3 ठो, अगर नीरज डीएसपी कांड में अगर मेरा डॉक्टर सम्मिलित था, साजिश था, जिस दिन आया था मेरा घर में लड़का था, आप उसी दिन उसको अरेस्ट करते। आप कह रहे हैं कि वकील के माध्यम से आप बेल करा लीजिए, हो जाएगा। तो क्या वकील साहब हमारा गोतिया है कि फ्री में लड़ते हैं? उसके पैसा लगता है। और जब न्यायालय में कोई भी चला जाता है मामला तो उसमें बहुत छानबीन होती है, बहुत बिंदु को जात बेल देने दे, जो धारा लगा देते हैं, लिख देते हैं, आप लोग का पढ़ाई जो है धारा फटा लगा को 5 साल रह जाएगा। तो उसकी 5 साल का जो लाइफ है उसको आप कैसे करें? भारत सरकार का एजेंसी जो जांच करे हो वो ठीक है, वो सिस्टम में है। और हमारे साथ कभी कोई ऐसा आदमी मेरे घर में आए, सहयोग किया, जितने भी अधिकारी मेरे घर में आए, मैंने पूर्ण रूप से सहयोग किया हूँ, किसी से अभद्र बात नहीं किया हूँ, और उन्होंने भी हमारा से मेरे कोई अभद्र बात नहीं की है। दूसरी बात है कि जैसे कल मीडिया में दे दिया कि अमन साहब का परिवार, हमको कान में आया, हम तो थोड़ा डिस्टर्ब थे कि उसके पिता लाश लेने से इनकार कर रहे हैं। हमने इनकार नहीं किया था। 9 बज के कुछ मिनट में हमको गढ़वा का डाल्टन का बड़ा बाबू हमको फ़ोन किए हैं कि सारी प्रतिक्रिया पूरी हो गई, आप डेड बॉडी को ले जाएं। हम बस रात है सर, हम रात में तो जाएंगे नहीं, और हम अकेला आदमी, हम लोग 2 परिवार हैं, हमारे कोई बच्चे नहीं हैं। आप जिस तरह घटना को कृत्य किए हैं, हमारा डेड बॉडी हमको मेरा घर पहुंचा दें। क्या हम डिमांड ज़्यादा किए? बोलिए। नहीं, तो आपका ये कहना था कि पहुंचा दीजिए आप। पहुंचा दीजिए। बाद में आप लोग मीडिया में दे रहे हैं कि इनकार कर दिए, उसको लावारिस हालत करके दफा दफा कर देते हैं। तब हम अपने रिलेशन को भारजू बीबी किए कि जाइए आप लोग। हमारा यहाँ से 2 बजे गाड़ी गई है, वहाँ पहुँचा है, रिटर्न लेके आई है। वहाँ का प्रशासन व्यवस्था करके हमारा घर भिजवा दिए। मैं उन प्रशासन को तहे दिल मैंने हम जो कर रहा था, लेकिन जो ले गया था वो ला के हमको देना चाहिए। जो एसटीएस ले गया था उसको काउंटर किया, उसको आकर देना चाहिए। मेरा बेटा कभी वैसा नहीं करता, कभी भागना नहीं चाहता। सर, एक माँ का दर्द भरी कहानी सुनिए। मेरा छोटा बेटा बेवजह फंस गया है, उसको रिहाई करा दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मेरा बेटा जो एनकाउंटर में मारा गया, उससे न्याय मिले। यदि वो धाराहीन था तो उसको न्यायालय न देता सजा। इन लोग क्यों मारा? एक वैश्य समाज का लड़का था इसलिए मारा गया। आज यदि भूमिहार होता, बड़े कास्ट का होता, मेरा बेटा आज नहीं मरता। ये मैं जानती हूँ। मेरा बेटा एक छोटा कास्ट का था इसलिए मारा गया, और नहीं मैं कैसे रहूं? अच्छा, आकाश जो आपका छोटा बेटा है वो भी जेल में पिछले 6-7 महीने से बंद है। आपको ये डर है कि उसको भी इसी तरीके से कुछ अपराध का दुनिया में पैर रखा देगा?
मुझे दो पहला बात ये सुन लीजिए, दो केस लगा करके दो- ले आप गया। दो- दो कीजिए, मिनट। इनसे और बात उसके ऊपर अभी 7 केस बना करके जहाँ भी कुछ हो रहा है प्रोटेक्शन डाला जा रहा है, तो मेरा बेटा बाहर कैसे आएगा? 2 केस में गया था। मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा है। मेरा बेटा को बोला साल भर से वो फरारी चल रहा है, लेकिन मेरा नित्य दिन घर में बेटा है। सीसीटीवी फुटेज वो लोग खोल के ले गया। और पूरा घर के लोग से पूछिए, मेरा गांव वाला लोग से पूछिए, मेरा बेटा एक दिन भी गायब है आकाश? हमेशा सभी के बीच में मेरा आकाश रहा है। और उन लोगों को बोल दिया कि जाके आकाश साल भर से फरारी था। हम लोग घर जाते थे, वो नहीं मिलता था। घर में कुर्की जब्ती का आदेश भी चिपका दिया लोग जा कर के 4 दिन बाद। आकाश बोला कि सर हमको ले चलिए, यदि मेरा केस है तो अरेस्ट कीजिए। उन लोगों ने बोला कि मुझे ऊपर से दबाव है, आपको बाहर से बेल हो जाएगा आपका। कहीं न कहीं साजिश के तहत से मेरा ये छोटा बेटा को भी अमन साव बनाना चाह रहा है। और हम यदि ऊंचे कास्ट का होते, आज मेरा बेटा नहीं मरता। क्या अमन साव 5 साल से आपराधिक में था? धनबाद में जाके देखिए कितना मर्डर हो रहा है, कोई नहीं एनकाउंटर होता है। यदि मेरा बेटा बड़े कास्ट का होता, फॉरवर्ड होता, तो आज मेरा बेटा नहीं मरता। आज मेरा बेटा सामने रहता। इनका कहना है कि अमन साव बनाना चाहती है मेरे छोटे बेटे को भी। तो अमन साव बनाना चाहते हैं तो अमन साव को बनाया गया। जी नहीं, अमन साहब उसको हर धंधे से दूर रखा, हर धंधे से उसको दूर रखा। भाई है, अगर वो फोन कर दिया तो भाई बात नहीं कर सकता है, तो फोन कर रहा तो उसका कौन सुविधा दिया? माँ बाप दिया। आप उसको पैसा आप मतलब मुहैया कराते हैं, उसे पैसा देता है, उसकी सुविधा मिलती है, समझ लिए। और सुन, 2 मिनट हमको बात कर, हम आपसे बात कर रहे हैं माँ, हम आपसे बात कर रहे हैं। सुनिए, सिस्टम कहाँ सुन लीजिए। हमारा वो लड़का सारी चीज हमको बता के गया है। करवा देते हैं प्रशासन। प्रत्येक जेल का बोली है, झारखंड का जितना प्रत्येक का बोली लगा हुआ है, कितना रिकवरी करो, इतना बड़ा बड़ा गुंडा है, तुमको देना है। तो रिकवरी जेल प्रशासन क्या करेगा? कैदियों से न वसूलेगा, मार के दबंग से, जैसे भी कैदी से। अब वो पैसा कहाँ जाता है? सफेद पोश कुर्ता पजामा नेता वालों के पास। चाहिए ना, हमारा सारी वो हमको बात बताया है। उसका रांची कोई जिला में तो घर होना चाहिए ना अमन साव को। वो उतना कमाया तो पैसा किसको दिया? इसका इंक्वायरी हो। वो पैसा कौन खाया? उसका क्या माँ बाप खाएगा? एक घर है तो हम आज उतना 30 साल से कमा रहे हैं। मेरा 2 बेटा इंजीनियर है, 2 भाई का घर है। मेरे ससुर सीसीएल एम्प्लॉय थे, भैंसुर ससुर एम्प्लॉय। एक घर नहीं होगा क्या? कोई हम कटोरा लेके रोड में भीख मांग रहे थे क्या? बताते हैं ये अमन का घर है, और कहीं कहीं बता दे कि अमन का कहाँ है, सीज क्यों नहीं किया? आज तक तो सीज नहीं कोई है, संपत्ति प्रक्रिया सीज जांच चल रही है। सीज आप नहीं किए, सीज आप कोर्ट में जाइए, उसके पर दीजिए, कोर्ट अनुमति देगा कि भाई इसका जांच, जो आरोप लगा रहे हैं जांच करके बताइए। हमारा चारों भाई जितने हमारे परिवार है, सभी डिटेल उनके पास है, बैंक से, फोन से, सारा डिटेल उनके पास। हमसे क्यों पूछते हैं? क्या मैं गांव में 10-20 डिसमिल जमीन नहीं ले सकता हूँ? हम बेटा जान ली कि मेरा बेटा बाहर है, तो मैं पैसा उसमें क्यों लगाऊंगा? और हम जा बार हमरा मरने या जब भी होता था तो हमको सारी चीज़ बताता था। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेना है, उससे संपर्क करिए, वो दिलाएगा। ये घटना हुई है, ये करोड़ी की बात नहीं है, यह समझने की चीज़ है। ये अब नहीं चलने देगा झारखंड में किसी का वजह से। इसको हटाओ लाइन से। अच्छा, मतलब राजनीतिक दुनिया में जैसे वो भाषण दिया कि मैं राजनीतिक दुनिया में अब जन सेवा में हम सेवा करूंगा, यही उन लोग को दिमाग हटा कि ये अपना विरासत बनाने चाह रहा है, उस जगह पहुंचना चाह रहा है, इसको हटाओ। अच्छा, चुनाव लड़ने की वो घोषणा किए तो उसके बाद से ये सब कुछ चला है। इन्होंने फेस के माध्यम से, अकाउंट में आते हैं, हम तो देखे नहीं, सुने भी नहीं है कि अपने वकील के माध्यम से बकायदा कोर्ट में 29 में चुनाव झारखंड का गाँव से लड़ेंगे। फेसबुक में चलता है पोस्टर। फेसबुक चलाता, कौन चलाता मैं नहीं जानता, जो भी चला रहा है। तो इसको पहले 29 से पहले सर्टिफाइड कर दो। सफेद बस आप धरातल बोलिए, पब्लिक जन सेवा के लिए आवाज उठाता है, उसका
उसका जांच नहीं होता है। हमको उससे मतलब नहीं है। देखिए, लेकिन सफ़ेद पोस्ट में क्या है, आपका अगर जोड़िए टारगेट, जिस तरह अमन साहब का आमदनी का जोड़ रहे हैं तो उसका भी जोड़िए कि उसका कितना मिलता है, 5 साल में कितना पैसा है, 10 करोड़ खर्चा कहाँ से आता है। उसका बाप जमीन बेच बेच के चुनाव लड़ता है। आप चुनाव में बांटते हैं, पैसा कहाँ से आता है। तो जो खर्चा करता है तो भैया रिकवरी तो करेगा ऑटोमेटिक। आज हमारा जिन प्रतिनिधि है झारखंड के 80 प्रतिनिधि से हम अनुरोध करते हैं इसका जांच होनी चाहिए ताकि अगला एक अमन पैदा ना हो। मैं इसकी जांच में अगला पैदा ना हो। 2 लोगों ने तो बकायदा, एक चंपई सोरेन ने और एक सरयू राय ने इस हमारे बात पर माननीय जो चंपई सोरेन है वो उनका बात का हम सही समर्थन करता हूँ और उस मुद्दा को भी आगे वो बढ़ावे। मेरे फैमिली फूड उनको सपोर्ट करेगी, चाहे अपराधी बना दे, गुंडा बना दे, मैं उनके झेलने के लिए तैयार है। मेरा बिल्डिंग, घर दूरा सब ले ले, कोई दिक्कत, हम रोड में कटोरा ले लेंगे। हम लोग अगल बगल हम बनिया समाज से आते हैं, इसलिए मुझे हमको टॉर्चर किया जा रहा है। उच्च जाति के रहते हैं, हमको कुछ नहीं करता। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, हम लोग जब यहाँ कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि अमन पढ़ने में तेज था, उसका गाना अच्छा गाता था, कई जानवरों की आवाज निकल। किताब को रख देगा, 1 घंटा वो देख लिया, उसका उतना नटखट रहते हुए हमारा इस बच्चे से वो हमारा कोऑपरेट करता था। पिता बोलता थे, पापा आप इतना खर्च को बहन नहीं कर पाइएगा, एक छोटी सी दुकान कर दीजिए। हम बोले बेटा हम दुकान नहीं करेंगे। वो अपना पहला नाना नानी को फरियाद किया, नाना नानी भी उसको बना के दे दिया। उसका रास्ता देखा कि ऐसा सब रास्ता पहले था पतरा तुम्हें दुकान में, उसके बाद नाना नानी घर गया तो संगत बढ़ते गया। एक दबंग राजनेता का लफुआ आज उस दलदल में मेरा परिवार को बर्बाद करने वाला वो है। सारा प्रशासन जानता है, उसको कुछ नहीं किया, उसको कुछ नहीं किया कि तुम छोटे बच्चे को प्रेरित करके इससे भटकाया, उसको नहीं किया। हम प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, भारत के प्रधानमंत्री गृह मंत्री से अपील करता हूं कि जो हम पुकार रहे हैं इसकी जांच कराएं निष्पक्ष और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा हो। मैं उनका आभारी रहूंगा। आपका छोटा बेटा जेल में है, छोटा आकाश, बेटा, क्या उसको लेकर भी आपको डर है? हमको उसमें डर है कि हो सकता है अमन साहब बना दिया जाएगा ज़्यादा दिन रहने व्यतीत होने से। अगर वो बाहर घर में रहेगा तो उसी हर गतिविधियाँ को हम रखेंगे। कल हो सकता है उसके भी वही स्थिति आएगा। मेरा बेटा, मेरा परिवार कोई अपराधी किसी का लड़का है नहीं, उसके छोड़ के सब मेरा एजुकेशन फैमिली है। मेरा रिलेशन लोग को टारगेट कर रहा है कि उसका इतना संपत्ति है तो हमारा कट रिलेशन भिखमंगा नहीं है, वो अपना जीवन से मेहनत करके खड़ा हुआ है। मकान नहीं बना सकता है, गाड़ी घोड़ा नहीं ले सकता। अमन साहब का पैसा सुबह मेरे घर जो आया उसको अपराधी सम्मान दी, अरे तो अमन साहब का आदमी सब पैसा फंडिंग कर रहा है, और जो पैसा ले गया है उसको खोज नहीं पा रहे हैं। वो आपका काम है ना, उसका हाथ अगर जान भी रहे हैं तो आपका गिरमान में ताकत नहीं, हाथ लगा दीजिए। अब आप लोग क्या कोर्ट जाएंगे, न्यायालय जाएंगे? हम अपने बेटे के हक में मैं न्यायालय से आवेदन दूंगा, मैंने जी हजूरी करूंगा। उसमें हमको न्यायालय पर भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन तब तक मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और राज्य सरकार की प्रशासन गुंडा बना दे, अब उनकी भूमिका है। हमारे जो लाइएगा तो मैं कहना चाह रही हूँ एक ही बात कि प्रशासन को आज तक कहीं भी आप लोग फंसते देखे हैं? यदि राज्य सरकार ही मिला हुआ है मेरा बेटा में तो उसको न्याय कौन देगा? मुझे विश्वास नहीं है। मैं मर भी जाऊंगी लड़ते लड़ते, लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा। उन लोग का भी नहीं फंसने वाला है, मुझे उम्मीद है। मैं जानती हूँ, मैं इतना दिन जा मेरा बेटा भी आधा वकालत जान चुका था जेल में रह करके भी। वो मुझे बोलता था, ए माँ तुम कहीं भी फरियाद लगाओ मेरा बात कोई नहीं सुनेगा माँ, मुझे अपना लड़ाई खुद लड़ने दो माँ। मैं सबके पास गई, इससे पहले शहर एक मीडिया के पास गई, डीजीपी साहब के पास गई। मैं हाथ जोड़ करके आप लोग से यही कहूँगी कि मेरा छोटा बेटा को बचा लीजिए। मैं लड़ाई नहीं कर पाऊँगी, क्या लड़ूँगी? इसमें राज्य सरकार ही मिला हुआ है तो कौन मुझे न्याय दिलाएगा? मैं नहीं जीत पाऊंगी। मैं जानती हूँ ना मेरे पास पैसा है ना मेरे पास ताकत है, हर जगह पैसा की मांग होती है, मैं कहाँ से लाऊंगी? आप ही लोग जो कीजिए,
आप लोग जो यहाँ आप अमन के घर में, क्योंकि आज उनके देह का अंतिम संस्कार हुआ है, परिवार के कई लोग मौजूद हैं एक साथ ही। क्या नाम हुआ आपका, कौन है आप अमन? सूरज कुमार साहब हुए हम, और हमारा रिलेटिव है अमन जी। आप परिवार के लोग, उनकी माँ, उनके पिताजी आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर कि कई चीज़ें बाहर आ जाती इसलिए ऐसा कुछ हुआ है। क्या आप लोग को भी यही लगता है? देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि जो हमारा जो वर्ग है, हमारा जो समाज है और हमारा जो परिवार है, ये बिल्कुल कामगार समाज है और हम लोग कामगार परिवार से हैं। हम लोग कमाते हैं और खाते हैं। तीसरा, हम ज़्यादा आप इतिहास के पन्नों को पलटिए, कहाँ हमारा समाज को आदमी को क्रांतिकारी बताया गया है? कहाँ हमारे समाज के आदमी को शहीद बताया गया है? इतिहास का इतना पन्ना आप पलटिए, उत्तर वैदिक काल से अभी तक आइए आप, 3000 के शासन काल में हमारा समाज को कहाँ क्रांतिकारी बताया गया है, देशभक्त बताया गया है? हम लोग कामगार रहे हैं और आज तक कामगार हैं। हम लोग सिर्फ रोजी का दीवाना है। ये समाज और हमारा परिवार है सिर्फ रोजी रोटी का दीवाना है। अमन साहब की जहाँ तक बात है तो प्रशासनिक तहसीलदार का मतलब समझ रहे हैं? एक करने वाले पुलिस वाले। यस, एक आदमी जो अदना सा छोटा सा कोई मामला में जेल चल गया, छोटा सा मामला में, साधारण मामला में, कल को आप चल जाएं, हम चल जाएं, और जब आपको प्रशासनिक संरक्षण मिल जाए तहसीलदारी की तरह कि तुम करो, आगे बढ़ो, तो ये मनोविज्ञान दिया हुआ प्रशासन का है। और आप ये चीज़ मान लीजिए कि ये झारखंड है, दक्षिण बिहार का हिस्सा है। चाहे नेता हो, चाहे प्रशासन कुर्सी में बैठने वाला हो, चाहे गैंगस्टर ही क्यों ना हो, कोई बाहर का आदमी नहीं चाहता है कि यहाँ का आदमी कोई उभरे। और आज भी हमारे समाज में, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो या राजनीतिक व्यवस्था हो, मनुवाद आज भी हावी है। कोई भी पिछड़ा का बच्चा किसी भी तरह से जाए, कोई नहीं चाहता है कि किसी भी तरह से बुरा ही क्यों ना हो उसका नाम नहीं सामने आए। आज जितना भी तमाम छोटी घटनाएं या बड़ी घटनाएं हो रही है आकाश जी, पूरे झारखंड में, आपने धनबाद का दंश देखा है, 80 के दशक से इतनी गोलियां चली है। आज भी झारखंड के बाहर के लोग 20-20 गाड़ी का स्कॉट लेकर के चलते हैं, उसमें राइफल से लेकर के अत्याधुनिक हथियार रहते हैं, लाइसेंसी। वो किनके इशारे पर चल रही है? दिन दहाड़े कोयला दिन रात निकल रहा है बिहार, वो किसके इशारे पर चल रही है? एक अदना सा किसान परिवार का आदमी। देखिए ना, आप लोग तो एवे किए हैं, देखिए घर द्वार का हाल देखिए अपना। ये हमको लगता है 4-5 साल पहले तीनों भाई मिलके बनाया है इसको। नहीं, ये रिचुअल है, ये 11-12 से शुरू किए थे, 11-12 से, जो कि हम इसको 14 में कंप्लीट किए हैं। धीरे धीरे जॉइंट फैमिली रहते हैं? हाँ, हमारा भाई अभी भी हैं, भाई उन हम लोग दोनों भाई, हम लोग ज्वाइंट है। अभी हमारा भाई जितना भी हम लोग हैं आज तक, तो बच्चे में होता है थोड़ा बड़ा, लेकिन ऐसा कोई ड्रेस नहीं है कि बैर बंटवारा के लिए या वैसा कोई हम लोग का, या हमारा भाई बाबूजी का भाई लोग भी वैसा कहीं ऐसा आरोप थाना तक नहीं जाता था कि कोई इतिहास नहीं रहा? कोई इतिहास नहीं है। मेरे अमन के चलते आज हम लोग इस पर रह रहे हैं। किसी का मामले, मेरा गांव घर में किसी से भी लड़ाई झगड़ा, जितना बड़ा जब वो राज का अपराधी है, उसका भाई या उसका बाप कहीं ऐसा दबंगई करके, उन्होंने हम पर आरोप लगाया कि आप तो गांव को धपका के ज़मीन ले रहे हैं। अगर गांव का कोई भी आदमी हमको बोल देगा, वो ज़मीन उसकी हो जाएगी। मैं किसी गरीब का अंश कभी नहीं खाऊंगा। जो अपना पसीना से है, पसीना, और हम उस लड़का का जो देखें कि आप भटक गया, उस आगे भी खाई है, पीछे भी खाए, प्रेशर डालना हमने उचित नहीं समझा, लेकिन हम सलाह देते थे। आखिरी मुलाकात कब हुई थी आपकी? हमको 4-5 में हो गया, 7-8 में हमको लास्ट मुलाकात पलामू उससे बात नहीं। से 2 साल मिला हुआ और हम 24 अक्टूबर को मिले थे वहाँ रायपुर जेल में। उसके बाद से उससे कोई जेल में नहीं, नहीं, वो कोर्ट ले गए थे वहाँ का। अक्टूबर 2024 कोर्ट में ही मिलाया गया। आखिरी बातचीत क्या हुई थी अगर मिले उस समय, तो उसने क्या कुछ ऐसा? उससे हमारी यही बातचीत हुई, बोले कि बेटा तुम बहुत अच्छे से रहना, और अच्छा जो हो गया बेटा, तुम मुख्यधारा में वापस आओ। वही साइन करवाने के लिए गए तो बोला कि हाँ मम्मी, हम मुख्यधारा में आएंगे, यदि मुझे जगह दिया जाए तो मैं, हमको भी है कि मैं माँ बाप से मिलूं, घर समाज को देखूं। मैं भी इस काम में जाना नहीं चाहती हूँ अब रात के दुनिया में माँ, लेकिन अब कोई मुझे सहारा दे तो ना, वैसे ही बोला है। क्या बता रहे थे? तो अब जिस फैमिली का
या तो हम पूरे समाज का ही बोलते हैं, जिसका बैकग्राउंड कामगार रहा हो, समाज कमाने खाने और छोटा मोटा व्यापार पर ध्यान देता हो। हम लोग का कोई इतिहास नहीं रहा है गैंगस्टर का, ये गुंडागर्दी का, ये फलाना ढिमका, ये सब कोई इतिहास नहीं रहा। हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि 24 घंटा हम लोग को काम करना है। और इवन आपको बता दें कि राजनीति में भी हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड हमारे पूरे समाज का पॉलिटिक्स में बहुत कम है। हम लोग एक बहुत बड़ा वोटर है। सिर्फ वोटर इसलिए है कि हम लोग को लगता है कि चलो रोजी रोटी है, अपना करना है, जो अच्छा काम करना है उसको वोट दे देना है। लेकिन अब समझ में आता है इस चीज़ को कि हमारे पूरे ओबीसी समाज में हमारे संरक्षण करता कोई नहीं, चाहे प्रशासनिक विभाग की बात हो, चाहे राजनीतिक विभाग की बात हो, हम लोगों का कोई छोटा सा भी संरक्षण करता। आकाश भाई, ये मैं बता रहा हूँ कि अगर एक छोटा सा कांड में अगर कोई आदमी जेल चल गया, अमन जेल चल गया था, प्रशासन उसको वहीं डांट डपट कर देता, वहीं उसको कमर कस देता, आज वो घर में रहता। सब इंजीनियर बैकग्राउंड का लड़का है तीनों, समझ लीजिए। बड़ा भाई इंजीनियर है, वो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, छोटा भी वही था, कोई कुछ मसला नहीं था। अब ये लोग प्रशासन के लोग, चूंकि उस समय पतरातू में रहता था, प्रशासन के लोग संरक्षण देते गया, मलाई खाते गया, और बड़ा बड़ा रैंक का अधिकारी, ये नहीं कि डीएसपी, एसपी एसएसपी तक का अधिकारी, ठीक है, सब अमन से माल खाया। और वो घर में क्या दिया, आज तक घर वाला लोग तो बात करने के लिए उसे तरसता था, लेकिन उस लड़का का इस्तेमाल करते गया। और आज आपको बता दे रहे हैं कि झारखंड में कहीं भी कुछ हो तो अमन साहब। हम कहते हैं कि अमन साहब से पहले हम लाखों लोग का नाम सुनते थे, श्रीवास्तव ग्रुप, तिवारी ग्रुप, फलना मेंशन, ढिमका मेंशन, 100 गाड़ी का स्कॉट राइफल, एक से एक, मतलब उन लोग का तामझाम आज भी देखिएगा तो हम लोग देख पाइएगा। 10-10 गाड़ी का स्कॉट चलता है धनबाद में, सेम नंबर और 20-20 को पिस्टलधारी। हम कहते हैं कि आकाश साहब इतना बड़ा क्रिमिनल है, तो हम चाहेंगे आपके मीडिया के माध्यम से कि प्रशासन दिखाए अमन साहब के बाप को और माए को कि अमन साहब कितना संपत्ति छोड़ के गया है। रांची में कई गो मॉल है अमन साहब का, दिल्ली में कितना मॉल है, या कहीं विदेश में भी हम लोग जानना चाहते हैं, ठीक है। और अगर है तो सरकार ही ले ले, लेकिन बस हम लोग को बता दे। हम लोग इतने ही चाहते हैं, परिवार के लोग हैं, और हम लोग जिस समाज से आते हैं, हम लोग का समाज में सिर्फ इतना ही लेखा जोखा है कि यहाँ का नेता या तो आरक्षण से नीचे वर्ग का है या तो मनुवादी लोग हैं। हम लोग सिर्फ वोटर रह गए हैं, और गर्दन जब कटने का बारी आएगा तो हम लोग बेटा के लोग काट देगा। और आज भी हम आपको ऑन कैमरा बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग में बोल रहे हैं कि अमन अगर एक काम किया होगा कोई गलत, तो उसके बाद यहाँ हम जितना आपको हम बताए हैं, जो और लोग चक्रव्यूह रच रहा है, इस घटना में तो बहुत लोग हैं झारखंड में, 100 जगह वसूली उन लोग का होता है, नाम अमन साहब का होता है। तो अब सरकार को ये भी देखना है, अमन साहब तो चला गया, अब तो झारखंड में कोई घटना नहीं होना चाहिए। और अगर कोई ग्रुप का है तो जिस तरह से इसको ठोके हो उन लोग को भी ठोको, एक लाइन से। एक आकाश जो छोटा भाई है वो जेल में बंद है, परिवार को डर है कि उसके साथ ऐसा कुछ ना हो जाए, और वो चाहते हैं कि वो बाहर आए और उसको मुख्यधारा में जोड़ा जाए। हम लोग तो सरकार से गुहार लगाएंगे, इसमें अभी सब काम क्रिया जो है सब हो जाए। चीफ मिनिस्टर से भी हम लोग रिटर्न में मिलेंगे कि एक बच्चा जो कि हम लोग कामगार, हम लोग का साहु जी समाज से बच्चा को आप लोग तो बिगाड़ दिए, हम तो प्रशासन बिगाड़ा है उसको, दूसरा को उसको मत बिगाड़िए। और आप लोग से अनुरोध है, हाँ आकाश को छोड़े, उन लोग सशर्त छोड़े। हम लोग हर 15 दिन में बुढ़मू थाना में उसको सौंप देंगे 1 घंटा के लिए। जो हम लोग को गांव घर में खेती बाड़ी है, दुकानदारी है, दुनियादारी है, जो या वो काम कर सकता है अपनी नौकरी पैसा में, मुख्य धारा में उसको लौटाएंगे। और लौटना उसका तय है, अच्छा लड़का है वो। अमन से तो हमारी भेंट नहीं हुई है, लेकिन रिश्तेदार है, तो आकाश से हम शादी विवाह में हम लोग का बहुत भेंट हुआ है। बहुत लायक, तो इंजीनियर बैकग्राउंड है, हाँ, बहुत लायक का लड़का है। और हमेशा वो भाई को चाहता था कि बस तुम बैक करो, वो अपना भाई को बैक करो, सामाजिक मुख्यधारा में आए, इसके लिए वो प्रयासरत रहा। लेकिन मुझे डर है कि वो जो मैंने प्रशासनिक तहसीलदार बोला आपको, मुझे डर है कि आकाश साहब के नाम से फिर से ये लोग अमन साहब नाम तैयार करेगा। और अभी 6 महीना पहले वो गया है, और एक आदना सा मतलब मामला में गया, उसको भाई बोल करके नजर रखता था, उसको भेज दिया। अब भेज देने के बाद अभी 6 महीना नहीं बीता है, 7 केस हो जाएगा। मुझे डर है कि अगले 2 महीना में उसके ऊपर 700 केस रहेगा। क्यों? क्योंकि अब उगाही का तुम जिम्मा लो, और जेल में उगाही के नाम पर उसको क्या देगा, 2 टाइम का खाना, और बिल्डिंग और मकान सब अफसर का बनेगा बाहर में। इसका हमको डर है, खौफ बनेगा आकाश। हाँ आकाश का, तो इसका हम लोग को डर है।
और ये चीज हम लोग सीएम को बोलेंगे कि झारखंड का बेटा है ना, झारखंडी माटी का बेटा है ना, किसी को बाहर वाला को पसंद है कि बड़का अफसर जाकर के आपका कलेक्टेरिएट और सेक्रेटेरिएट में बैठे, सब मनुवादी लोग बैठा है? कोई पिछड़ा जाति के आदमी को चाहता है? आपको हम लोग को नेता बनना देना चाहता है? कोई बड़का ठेकेदार बनना देना चाहता है? तो हम सीएम से भी हम लोग गुहार लगाएंगे कि आप आकाश को सशर्त छोड़िए, लेकिन सरकार से मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग एक अमन साव को बना करके वैश्य का बच्चा को तो बलि का बकरा बना दिए, अब दूसरा हम लोग को नहीं होना चाहिए। हम तो आपको बोले ऑन कैमरा कि हमारा जो समाज है उत्तर वैदिक काल से अभी तक 5000 साल में कहाँ हम लोग को क्रांतिकारी और कहाँ हम लोग को शहीद का दर्जा मिला है? क्या हम लोग नहीं लड़े हैं कहीं? लेकिन एक पन्ना में कहीं दिखाइए साहू का नाम। आज भी झारखंड का लड़ाई है तो हम लोग भी लड़ रहे हैं, लेकिन देखिएगा हम लोग भी लड़ाई में मरेंगे, लेकिन हम लोग को कहीं नाम नहीं मिलेगा। तो इस समाज का ये दोष है, हमारा समाज एक नहीं हो पाता है। बात समझ रहे कि नहीं? हमारा समाज है सो एक नहीं हो पाता है, जिसका ये कारण है कि हम लोग सिर्फ वोट बैंक बन के रह गए हैं और हम लोग के लिए कोई बोलने वाला भी नहीं। आपने देखा 81 विधायक में कोई एक आदमी बोला कि दो लोग हाँ बोले हैं, लेकिन कोई ये खुले मन से बोला कि ठीक है, अगर गैंगस्टर था, अगर गुंडा था, अगर उसको गोली मारा गया तो गोली मारने का जिम्मेवारी पुलिस को मिल गया है क्या? उसको तो फांसी का सजा आकाश भाई उसको तो कोर्ट देता, या उसको आजीवन कारावास होता तो उसको कोर्ट देता। लेकिन मैं बता दे रहा हूं, महज 14 साल की उम्र में एक मासूम लड़का को ये प्रशासनिक तहसीलदार बना करके, एकदम मासूम लड़का, उसको बना दिया ये लोग गैंगस्टर। और वो काम करता होगा बेचारा एगो दूगो, हम तो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और जिसका लिंक है यहाँ से लेके दिल्ली तक, जिसके फैमिली में एगो ठेकेदार है, एगो आईपीएस है, एगो आईएएस है, एगो नेता दिल्ली तक है। तहसीलदारी तो उन लोग ना कर रहा है आकाश भाई। कितना झारखंड में आईएएस आईपीएस है, कितना आईएएस आईपीएस है, तो तहसीलदारी तो उसका हो रहा है जो दिल्ली तक है। अरे हम लोग को तो इसको तो मोहरा बना करके मार दिया। और अभी क्या किया है, अमन को गोली मार करके पुलिस समझिए कि नींद का एगो गोली खाया है। नींद का एगो गोली मतलब समझे, 6 घंटा का नींद, गोली का असर खत्म होगा फिर आपको नींद नहीं लगेगा। तो अमन को मारे हैं तो और भी गैंगस्टर लोग पला हुआ, आपको सल्टाइए ना भाई। हम लोग को खुशी है, चलिए हम लोग मान लिए कि हम लोग का बेटा गैंगस्टर था, लेकिन जो 100 साल से जो बीज बोया है, 80 के दशक से धनबाद से लेकर के पूरे झारखंड में, जो सिर्फ कोयला और बालू के लिए आया है, सल्टाइए ना उन लोग को एक लाइन से। हम लोग को संतोष है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अमन का परिवार है और अमन के परिवार का आरोप है कि पुलिस ने एक षड्यंत्र के तहत अमन की हत्या की है और ये इनकाउंटर नहीं है। अमन का बैकग्राउंड अगर आप जानेंगे तो अमन पढ़ने लिखने में तेज है। हमने कई लोगों से बात की, हालांकि लोग कैमरे में बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन लोगों ने कहा कि अमन तेज लड़का था, कई जानवरों की आवाज़ निकाला करता था और बहुत दिमाग से तेज था। अब परिवार का जो आरोप है उसमें थोड़ी बहुत सहमति चंपई सोरेन ने भी उस दिन जिस दिन घटना हुई विधानसभा में दिया। उन्होंने कहा कि ज़रूर कुछ छुपाना था, कई लोग फंस जाते, इसलिए शायद ये काम किया गया है। 81 विधायक हैं, उनमें से 80 विधायक हैं, उनमें से 2 लोगों ने बहुत धीमे शब्दों में ये बात कही कि जांच होनी थी। अब परिवार का आरोप है, मां की गुहार है कि उनका छोटा जो भाई है अमन का, परिवार का जो छोटा बेटा है आकाश, वो जेल में बंद है और अब उसके साथ भी ऐसे ही कुछ बहुत सारे केसेस डालकर उसको भी गैंगस्टर बता के उसको भी कहीं ना कहीं इनकाउंटर कर दिया जाएगा। ये परिवार का आरोप है। अब देखते हैं, परिवार न्यायालय जाने की बात कर रहा है, परिवार के लोग कह रहे हैं कि हम लोग न्यायालय जाएंगे और लड़ेंगे। परिवार के लोग का यह भी कहना है कि अमन अगर बहुत संपत्ति इकट्ठा किया है तो उसको दिखाया जाए, सरकार रख ले, लेकिन ये बताया जाए कि अमन ने कितनी संपत्ति इकट्ठा की है। फिलहाल हम लोग हैं, बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहें, मिलते हैं। जोहार।